हाँ, अब हमको डी फ्लिप फ्लॉप दिया गया है, एंड गेट लगा है और क्लॉक फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। किसकी पूछा गया है? Q2 सिग्नल की। ठीक है, पूरे की नहीं, Q2 की पूछा गया है। यानी Q2 0 से 1 कितनी देर में होगा। ठीक है, तो अगर मैं डी फ्लिप फ्लॉप की बात करूं, अगर डी फ्लिप फ्लॉप में डी की वैल्यू अगर जीरो है तो ये क्लॉक मिलने पर, ठीक है, क्लॉक मिलने पर क्यू की वैल्यू जीरो कर देता है। अगर डी की वैल्यू वन है तो क्लॉक मिलने पर ये क्यू की वैल्यू वन कर देता है। ठीक। एंड गेट की बात करूं तो डी वन एंड गेट से कनेक्टेड है। डी वन की इक्वेशन अगर हम ध्यान से देखें, क्यू वन बार इंटू क्यू टू बार है, क्यू वन बार इंटू क्यू टू बार है डी वन। ठीक। अगर मैं एक टेबल बनाऊं, मैं यहाँ कहूँ मैंने एक क्लॉक दी, ठीक है, मैंने सिंपल अभी क्लॉक दी, जैसे लैब में हम जाके क्लॉक देते हैं बटन प्रेस करके। मान लो मैंने एक पल्स दी, एक एक पल्स पे मैं काउंटिंग करूँगा। यहाँ पे क्लॉक डी वन का आउटपुट Q1 और Q2, ये अगर ध्यान से देखें तो ये इस साइड को शिफ्ट होने वाला रजिस्टर है, राइट शिफ्ट रजिस्टर है 2 बिट का। ध्यान से देखें अगर, तो मैं इनिशियली मान लेता हूँ Q1 की वैल्यू जीरो थी, Q2 की वैल्यू जीरो थी, फ्लिप फ्लॉप में जीरो जीरो सेव था, और ये हमारी क्लॉक अभी बंद पड़ी है, हमने अभी कोई क्लॉक नहीं दी है। पर एंड गेट को क्लॉक से कोई मतलब नहीं है। एंड गेट को किससे मतलब है? एंड गेट को क्लॉक से कोई लेना देना नहीं है। एंड गेट मान लो इनेबल्ड है, तो ये वन और ये वन हुआ अगर ये दोनों जीरो थे। ठीक है, तो क्यू बार वन होगा, तो वन डॉट वन क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा। ठीक है, मान लो मैंने फर्स्ट क्लॉक दी, जैसे मैं पहली क्लॉक दूंगा उस बार क्लॉक दी और क्लॉक हमने हटा ली तुरंत, तो उस केस में क्या होगा, ये वाला जीरो जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, ये वाला वन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक। अब अगले डी वन के लिए क्या स्थिति होगी, क्यू वन बार क्यू टू बार का डॉट हो जाएगा, यानी वन डॉट जीरो, वन बार डॉट जीरो बार, यानी यहाँ आएगा जीरो। अब मैं नेक्स्ट क्लॉक दे रहा हूँ, स्टेप नंबर 2 क्लॉक का, मैंने दूसरी क्लॉक दी। ठीक, ये वन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये जीरो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं रुक गया हूँ। अब गेट का आउटपुट जनरेट होगा, गेट इन दोनों से मिला करके क्या बनाएगा, जीरो बनाएगा। ठीक। अब मैंने तीसरी क्लॉक दी, जब मैंने तीसरी क्लॉक दी तो ये जीरो यहाँ आएगा, ये वाला जीरो यहाँ आएगा। ठीक, ये दोनों जीरो मिल करके, ये दोनों जीरो मिल करके क्या बनाएंगे, अगले के लिए वन बना लेंगे। ये दोनों जीरो मिल के अगले के लिए वन बना देंगे। ये दोनों मिले और अगले के लिए वन बना दिए हैं। अब मैं रुका हूँ, फिर से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जीरो यहाँ जाएगा और ये वाला वन यहाँ आएगा। ठीक, ये जीरो यहाँ जाएगा, ये वाला वन यहाँ आएगा। फिर क्या होगा, ये वन जो है, ये वन और जीरो मिल करके अगली पल्स के लिए यहाँ जीरो बना रखे होंगे। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से, अब फिर से पांचवी पल्स में क्या होगा, जब मैं पांचवी पल्स दूंगा तो ये वन यहाँ आएगा और ये जीरो यहाँ आएगा। ये जीरो वन फिर इस इक्वेशन में डाल के अगर मैं रखूँगा तो यहाँ फिर से जीरो क्रिएट हो जाएगा। फिर छठी पल्स की बात करूँ, छठी पल्स में क्या होगा, छठी पल्स में ये जीरो फिर से यहाँ आएगा और ये जीरो यहाँ आएगा और ये जीरो मिल करके वन बना देंगे। तो अगर मैं रिपीटिंग वैल्यू की बात करूं तो यहाँ क्या पैटर्न रिपीट होता हुआ दिख रहा है, ये तीन तीन क्लॉक हमको रिपीट होते हुए दिख रही हैं, यानी तीन क्लॉक लग रही हैं हमको Q2 का आउटपुट बदलने में। तीन क्लॉक बाद Q2 का आउटपुट बदल रहा है, तो यानी ये पहली वेव हो गई, ये दूसरी वेव हो गई। यानी अगर अगर हमारे क्लॉक का टाइम पीरियड T1 है, ठीक है, तो हमारे जो Q2 है, Q2 का टाइम पीरियड क्या होगा, क्या कहते हैं, 3 टाइम्स T1। ठीक है, 3 टाइम्स T1। तो ऐसे ही अगर क्लॉक की फ्रीक्वेंसी 1/T1 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1/3/T1। तो 1/T1 को हम f बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये Q2 की फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगी, Q2 की फ्रीक्वेंसी
1/3, 1/T1 को हमने f बोल रखा है। f क्या गिवन है क्वेश्चन में, 12 kHz दी गई है, तो यानी ये 12/3, ये आ जाएगा 4 kHz। 4 kHz यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4।